दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत के पुराने किलों की दीवारों के पीछे कितनी अनकही कहानियां छुपी हो सकती हैं? ये किले जो सदियों से खड़े हैं, अपने भीतर कई ऐसे रहस्य समेटे हुए हैं जिनका जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। और क्या आपने कभी वीरान पड़े गांवों के बारे में सुना है, जहां लोग अचानक गायब हो गए, या जिनके बारे में कहा जाता है कि वहां रात को अजीब अजीब आवाजें आती हैं? इन गांवों के पीछे छुपे रहस्य आज भी लोगों को हैरान कर देते हैं। भारत अपनी समृद्ध संस्कृति, विविधता और हजारों साल पुराने इतिहास के लिए जाना जाता है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ की जमीन पर ऐसे कई रहस्य भी दफन हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। यहाँ हर राज्य, हर शहर और हर गांव में कोई न कोई रहस्यमयी कहानी जरूर मिल जाएगी। ये रहस्यमयी जगहें न सिर्फ पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं, बल्कि इतिहासकारों और वैज्ञानिकों के लिए भी एक पहेली बनी हुई है। कई बार तो इन स्थलों पर शोध करने वाले भी उलझन में पड़ जाते हैं कि आखिर इन घटनाओं का सच क्या है। सदियों पुरानी लोक कथाएं, रहस्यमयी घटनाएं और लोगों के अनुभव इन स्थलों को और भी दिलचस्प बना देते हैं। कुछ जगहों पर तो लोगों ने अजीब रोशनी, परछाइयां या अनजानी आवाजें महसूस की हैं, जिससे इन रहस्यों की गुत्थी और भी उलझ जाती है। तो चलिए, आज हम आपको भारत के 10 सबसे रहस्यमयी स्थलों की सैर कराते हैं, जहां हर पत्थर के पीछे एक अनसुलझा रहस्य छुपा है। इन जगहों की कहानियां आपको रोमांचित कर देंगी और शायद आपके मन में भी कई सवाल छोड़ जाएंगी। इन रहस्यमयी स्थलों के पीछे छुपे रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनकी असलियत क्या है। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या इनमें छुपा है कोई बड़ा सच? तो बने रहिए हमारे साथ इस रहस्यमयी सफर में। हमारा पहला पड़ाव है राजस्थान का भानगढ़ किला, जो अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ है। दूर से देखने पर यह किला जितना भव्य और आकर्षक लगता है, उतना ही रहस्यमय और डरावना भी है। सदियों से यह किला अपने भीतर कई अनकही कहानियां और रहस्य समेटे हुए हैं, जो हर आने वाले को अपनी ओर खींचता है। भानगढ़ किले को भारत के सबसे प्रेतबाधित स्थानों में गिना जाता है। यहाँ की दीवारों और खंडहरों में एक अजीब सी सिहरन महसूस होती है, मानो कोई अदृश्य शक्ति हर वक्त आपके आसपास मौजूद हो। कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने यहाँ रात के समय अजीब घटनाएं और आवाजें सुनी हैं। कहते हैं 16वीं शताब्दी में एक तांत्रिक ने इस किले को श्राप दिया था। उस समय भानगढ़ एक समृद्ध नगर था, जहाँ रौनक और खुशहाली थी, लेकिन एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। सूरज ढलने के बाद यहाँ अजीब आवाजें और परछाइयां देखी जाती हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने रात के समय किसी के चलने की आहट, महिलाओं के रोने की आवाजें और रहस्यमयी परछाइयां देखी हैं। यहाँ का माहौल रात में और भी डरावना हो जाता है। कहानी है कि तांत्रिक ने राजकुमारी रत्नावती को वशीकरण करने की कोशिश की, क्योंकि उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। तांत्रिक ने एक जादुई तेल में जादू डालकर राजकुमारी को फंसाने की योजना बनाई थी, लेकिन राजकुमारी ने उसकी चालाकी समझ ली और तांत्रिक की साजिश नाकाम हो गई। पकड़े जाने पर उसे मौत की सजा मिली। उसकी मौत के साथ ही किले की खुशहाली भी खत्म हो गई। मरते समय तांत्रिक ने किले को श्राप दिया कि यहाँ कभी कोई खुश नहीं रह पाएगा। उसके श्राप के बाद भानगढ़ नगर उजड़ गया और यहाँ के लोग किले को छोड़कर चले गए। तब से यह किला वीरान और सुनसान पड़ा है। स्थानीय लोग मानते हैं कि यह श्राप आज भी सच है। गांव के बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक हर कोई इस किले की डरावनी कहानियां सुनाता है। कई लोग तो यहाँ दिन में भी जाने से डरते हैं। सरकार ने भी सूरज ढलने के बाद यहाँ आना मना किया है। भारतीय पुरातत्व विभाग ने किले के बाहर चेतावनी बोर्ड लगा रखे हैं, जिसमें लिखा है कि सूर्यास्त के बाद यहाँ प्रवेश वर्जित है। यह नियम अपने आप में इस जगह की रहस्यमयता को और बढ़ा देता है। चाहे आप भूतों पर विश्वास करें या नहीं, भानगढ़ किला आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। यहाँ की खामोशी, वीरानी और रहस्यमय माहौल हर किसी को हैरान कर देता है। कई पर्यटक यहाँ सिर्फ रोमांच और रहस्य की तलाश में आते हैं, लेकिन लौटते समय उनके मन में कई सवाल जरूर होते हैं। क्या यह जगह सच में श्रापित है या सिर्फ कल्पना? क्या सदियों पुराना श्राप आज भी इस किले की दीवारों में गूंजता है, या यह सब सिर्फ कहानियों का हिस्सा है? फैसला आपका है, लेकिन भानगढ़ किले की रहस्यमयता को नकारा नहीं जा सकता। अगला पड़ाव है राजस्थान का कुलधरा गांव, जो कभी पालीवाल ब्राह्मणों का घर था। 200 साल पहले एक रात पूरा गांव अचानक खाली हो गया। कहा जाता है राज्यपाल सलीम सिंह की ज्यादती और उसकी बुरी नजर के कारण गांव वालों ने रातों रात गांव छोड़ दिया।
जाते जाते उन्होंने कुलधरा को श्राप दिया कि यहाँ फिर कोई नहीं बस पाएगा। आज तक कोई यहाँ बस नहीं पाया है। रात में यहाँ रुकने वालों को अजीब अनुभव होते हैं। अब कुलधरा सिर्फ खंडहर और रहस्य है। क्या यह सच में श्रापित है या सिर्फ एक कहानी? फैसला आप करें। अब चलते हैं महाराष्ट्र के दौलताबाद किले की ओर, जो इतिहास और रहस्यों से भरा हुआ है। यह किला न सिर्फ अपनी मजबूती के लिए बल्कि अपनी रहस्यमयी सुरंगों के लिए भी जाना जाता है। सदियों से यह किला अनगिनत कहानियों का गवाह रहा है और इसकी दीवारों के भीतर छुपे रहस्य आज भी लोगों को आकर्षित करते हैं। दौलताबाद किले की सुरंगें अपने आप में एक अजूबा हैं। कहा जाता है कि इन सुरंगों का निर्माण बेहद चालाकी से किया गया था ताकि दुश्मन कभी भी आसानी से किले के भीतर न घुस सके। इन सुरंगों के प्रवेश द्वार इतने छुपे हुए हैं कि आम आदमी को उनका पता लगाना लगभग नामुमकिन है। सुरंगों के भीतर घना अंधेरा और डरावना सन्नाटा पसरा रहता है। कहा जाता है इन सुरंगों में घुसने वाला अक्सर बाहर नहीं निकल पाता। कई बार लोग रास्ता भटक जाते हैं और घंटों तक बाहर नहीं आ पाते। ये सुरंगें कई किलोमीटर तक फैली हुई हैं, जिनका जाल पूरे किले के नीचे फैला है। इन सुरंगों की लंबाई और जटिलता आज भी विशेषज्ञों के लिए एक पहेली बनी हुई है। सुरंगों में जगह जगह गुप्त रास्ते और जाल बिछाए गए हैं। इन जालों का मकसद था दुश्मनों को फंसाना और किले की सुरक्षा को मजबूत बनाना। कई जगहों पर ऐसे फंदे लगाए गए थे जिनका पता लगाना बेहद मुश्किल था। इन सुरंगों का इस्तेमाल सिर्फ छुपने के लिए ही नहीं बल्कि रणनीतिक रूप से दुश्मनों को चकमा देने के लिए भी किया जाता था। सैनिक इन सुरंगों में छुपकर अचानक हमला कर सकते थे, जिससे दुश्मन पूरी तरह से भ्रमित हो जाता था। एक मान्यता है कि इन सुरंगों में कहीं न कहीं अपार खजाना छुपा हुआ है, जिसे पाने की चाह में कई लोग अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। यह खजाना सदियों से लोगों की कल्पना और लालच का केंद्र रहा है, लेकिन आज तक कोई भी उस रहस्यमयी खजाने तक नहीं पहुंच पाया। कई खोजी दलों ने सुरंगों की छानबीन की, लेकिन उन्हें सिर्फ खाली रास्ते और रहस्य ही मिले। समय समय पर कई लोगों ने इन सुरंगों में उतरने की हिम्मत दिखाई, लेकिन ज्यादातर को निराशा ही हाथ लगी। कुछ लोग तो डर के मारे बीच में ही लौट आए। जो लोग अंत तक गए वे भी खाली हाथ लौटे। सुरंगों की जटिलता और रहस्य ने हर किसी को चौंका दिया। इन सुरंगों का कोई पूरा नक्शा आज तक किसी के पास नहीं है। हर बार नई खोज में कुछ नया सामने आता है, लेकिन सुरंगों का पूरा रहस्य आज भी अनसुलझा है। यही रहस्य और रोमांच दौलताबाद किले को और भी दिलचस्प बना देते हैं। शायद यही वजह है कि आज भी यह किला इतिहास प्रेमियों और साहसिक खोजकर्ताओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अगला पड़ाव है महाराष्ट्र का शनि शिंगणापुर गांव, जहां घरों में दरवाजे या ताले नहीं हैं। स्थानीय लोग मानते हैं कि भगवान शनि खुद गांव की रक्षा करते हैं। यहाँ चोरी या अपराध की घटनाएं लगभग न के बराबर हैं। दुकानदार भी अपनी दुकानें खुली छोड़ देते हैं। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। हालांकि अब कुछ लोग दरवाजे लगाने लगे हैं, फिर भी गांव आस्था और विश्वास का प्रतीक है। क्या यह सच में चमत्कार है या सिर्फ विश्वास? फैसला आपका। अब चलते हैं तमिलनाडु के रामेश्वरम और श्रीलंका के बीच के राम सेतु की ओर। इसे एडम्स ब्रिज भी कहते हैं, जो समुद्र में पत्थरों की एक पट्टी है। हिंदू मान्यता है कि भगवान राम ने इसे बनवाया था। वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक संरचना मानते हैं। कुछ शोधकर्ता मानते हैं कि इसमें मानव हस्तक्षेप भी हो सकता है। राम सेतु का रहस्य आज भी बरकरार है। क्या यह भगवान राम का चमत्कार है या प्रकृति का खेल? फैसला आप करें। अब चलते हैं ओडिशा के कोणार्क सूर्य मंदिर की ओर, जो अपनी अद्भुत वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यह मंदिर एक विशाल रथ के आकार में बना है, जिसमें 12 पहिए हैं। इन पहियों की नक्काशी बेहद बारीक है। कहा जाता है सूर्य की पहली किरण सीधे मंदिर के गर्भगृह में पड़ती थी। मंदिर के निर्माण में लोहे का इस्तेमाल नहीं हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि यह चुंबकीय शक्ति से खड़ा था। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। कोणार्क मंदिर आज भी रहस्य और आकर्षण का केंद्र है। अब चलते हैं असम के जतिंगा गांव, जहां हर साल मानसून में हजारों पक्षी आत्महत्या करते हैं। घने कोहरे और रोशनी के कारण पक्षी दिशा भटक जाते हैं। वे इमारतों से टकराकर मर जाते हैं। कुछ लोग इसे अलौकिक घटना मानते हैं। वैज्ञानिक इसे कोहरा, हवा के दबाव और चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव से जोड़ते हैं। जतिंगा की यह घटना आज भी रहस्य बनी हुई है।
प्रकृति के कई रहस्य अभी भी अनसुलझे हैं। अगला स्थान है असम का माजुली द्वीप, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। ब्रह्मपुत्र नदी के तेज बहाव से इसका आकार लगातार बदलता रहता है। पिछले दशकों में द्वीप काफी छोटा हो गया है। माजुली अपनी समृद्ध संस्कृति और जैव विविधता के लिए भी जाना जाता है। यहाँ कई प्रजातियों के पक्षी और जानवर मिलते हैं। कटाव इसकी सबसे बड़ी चुनौती है। माजुली हमें पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी देता है। अब चलते हैं उत्तराखंड के रूपकुंड झील, जिसे कंकाल झील भी कहते हैं। यह झील समुद्र तल से 16,500 फीट की ऊंचाई पर है। बर्फ पिघलने पर झील में सैकड़ों इंसानी कंकाल दिखते हैं। माना जाता है ये कंकाल 9वीं शताब्दी के हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये तीर्थयात्री थे जो बर्फबारी में फंस गए। कुछ का कहना है ये सैनिक थे जो तिब्बत से लौट रहे थे। वैज्ञानिक शोध में इनका डीएनए तिब्बती लोगों से मिलता है। मौत का असली कारण आज भी रहस्य है। रूपकुंड झील वैज्ञानिकों के लिए आज भी पहेली है। अब चलते हैं केरल के चेलानहाट शिव मंदिर, जो अपने रहस्यमयी जल स्रोत के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर के पास एक तालाब है जिसका जल स्तर कभी नहीं बदलता। बारिश हो या सूखा, पानी हमेशा एक जैसा रहता है। स्थानीय लोग मानते हैं कि इसका पानी चमत्कारी है। लोग दूर दूर से यहाँ स्नान और पानी पीने आते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि नीचे कोई भूमिगत जल स्रोत है। यह तालाब आज भी रहस्य बना हुआ है। तो दोस्तों, ये थे भारत के 10 सबसे रहस्यमयी स्थल। हर जगह की अपनी अलग कहानी और रहस्य है। कहीं इतिहास की परछाई है तो कहीं अलौकिक शक्तियों का एहसास। ये जगहें हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम अभी तक नहीं जानते। अगली बार घूमने जाएं तो इन रहस्यमयी स्थलों को जरूर देखें। कौन जाने, शायद आपको भी कोई अनसुलझा रहस्य मिल जाए।